लखनऊ में आज हुसैनी टाइगर्स के संस्थापक शमील शम्सी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। देखिए क्या बोले शमील शम्सी। शिया युवा संगठन हुसैनी टाइगर्स के संस्थापक एवं संरक्षक और प्रख्यात शिया लीडर शमील शम्सी ने आज एक प्रेस वार्ता कर लखनऊ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। शमील शम्सी ने कहा कि 2 दिन पूर्व पुराने लखनऊ के पुल गुलाम हुसैन पर लखनऊ की एक अंजुमन पर कथित हथगोले फेंके जाने की खबर शिया इलाके में आग की तरह फैली हुई थी, जिस पर शमील शम्सी द्वारा एक वीडियो जारी कर इस मामले की FIR किए जाने की मांग की गई थी और साथ ही पुलिस के करीबी मौलाना यसूफ पर इस मामले को दबाने का आरोप लगा था। श्री शम्सी ने कहा कि पुल गुलाम हुसैन एक बेहद संवेदनशील इलाका है, जहां से कई बार ATS और दूसरी एजेंसियों द्वारा आतंकी प्रवृत्ति के लोग पकड़े गए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में वहां से गैरकानूनी विस्फोटक और हथियार खुद ATS द्वारा रिकवर किए गए थे, मगर चौक पुलिस की इस क्षेत्र के असामाजिक तत्वों से हमेशा से दोस्ती रही है। पुल गुलाम हुसैन से हजारों बार शिया महिलाओं के साथ बदतमीजी और नौजवानों के साथ लिंचिंग की शिकायतें मिलती रहती हैं, मगर इस बाबत चौक पुलिस द्वारा कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिछली सरकार के समय शिया समुदाय यदि अपने वाहन पर अपना धार्मिक चिन्ह लगाकर इस इलाके से निकलता था तो उसको उस चिन्ह को छुपाना होता था और चौक पुलिस इस काम में उसकी मदद करने खड़ी होती थी और अपने हाथ से झंडा मोड़कर रबड़ बैंड चढ़ा देती थी। मगर 2017 जब से योगी जी की सरकार बनी तब से तुष्टीकरण की राजनीति पर विराम लगा और पुल गुलाम हुसैन पर इस प्रकार किसी घटना की कोई खबर नहीं आई, मगर 2 दिन पूर्व हुई इस घटना को बिना किसी जांच के, बिना FIR के पुलिस ने पटाखा साबित कर उल्टा शिया समुदाय पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसका मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। श्री शम्सी ने कहा कि बजाय इसके कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होती और अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR होती, पुलिस द्वारा पीड़ित पक्ष को दबाकर मुंह बंद कराने की कोशिश कराई जा रही है। श्री शम्सी ने कहा कि क्योंकि उन्होंने पुराने लखनऊ के ही सादतगंज इलाके में एक शिवालय की भूमि को हेरफेर कर मुख्तार अंसारी द्वारा बेचे जाने का खुलासा किया है, इसलिए पुलिस मुझ पर दबाव बना रही है। श्री शम्सी ने कहा कि एक प्रतिनिधित्व मंडल जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस बात से अवगत कराएगी कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की साजिश क्या है। शमशेर जी, आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या उद्देश्य, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी 2-3 दिन पहले ना पुराने लखनऊ का एक बहुत संवेदनशील इलाका है पुल गुलाम हुसैन, जिस पर एक अंजुमन जो शियों की पुरानी अंजुमन है बहुत, उसके ऊपर हमले का एक मामला आया था। उस पर मैंने एक वीडियो जारी की थी, जिस वीडियो में मैंने पुलिस को और प्रशासन को इस बारे में कहा था कि साहब इसी प्रकार की घटना की खबर है और इसी तरह की चीज वहां पर हुई है, जिसमें एक अंजुमन के लोगों का ये कहना था कि उनके ऊपर हथगोले से हमला किया गया है। पुल गुलाम हुसैन एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है, जहां ATS की कार्रवाई में कई आतंकवादी गिरफ्तार हो चुके हैं, जहां पर एक बड़ा जखीरा हथियारों का बरामद हो चुका है। वहां पर से ऐसी घटना की खबर आना कोई बहुत वैसी बात नहीं थी, अनहोनी बात नहीं थी। इसको देखते हुए हमने वीडियो जारी किया और उस वीडियो में पुलिस प्रशासन से अपील की कि आप इसकी भरपूर किस्म से जांच करें। वो जांच ना करके पुलिस ने उल्टा मेरे ऊपर जो है वो गंभीर धाराओं में मुकदमा किया और मुझे डराने का प्रयास किया कि मैं इस मामले में चुप हो जाऊं, जबकि ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। पुराने लखनऊ का जो चौक इलाका है, यहाँ की जो पुलिस है उनका उस क्षेत्र के कई लोगों से यारी दोस्ती रहती है, जिसकी बिना के ऊपर इस मामले को इन लोगों ने जो है वो दबाने का प्रयास किया और साथ ही साथ हमको डरा के या हम पर मुकदमा दर्ज करके ऐसी चीजों को, असल में मुझ पर कार्रवाई का जो सबसे बड़ा दबाव बनाया जा रहा है वो एक और मामले को लेकर बनाया जा रहा है। मैंने पुराने लखनऊ के सादतगंज इलाके के अंदर एक शिवालय की भूमि, जिसको मुख्तार अंसारी के नाम बेचे जाने के मामले को मैंने उजागर किया है। उस चीज को दबाने के लिए भी कुछ यहाँ के भूमाफिया, जो लखनऊ के लोकल भूमाफिया हैं, उनकी तरफ से भी पुलिस को प्रोवोक किया जा रहा है कि इनके ऊपर दबाव बना के इस मामले से दूर किया जा सके, जबकि शिवालय की जमीन को बेचे जाने के सारे दस्तावेज मैंने पुलिस प्रशासन को दे दिए, लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार का तो नहीं कार्रवाई करने के लिए, मगर जो है सिर्फ मीडिया में चल रहा है, कार्रवाई कहीं न कहीं दबी जा रही है, ऐसा क्यों? सर, क्योंकि जो यहाँ के लोकल भूमाफिया हैं जो उसमें शामिल हैं, उनका बहुत बड़ा शेयर जो है बहुत बड़े बड़े अधिकारियों में लखनऊ के मौजूद है, इसलिए जो है वो पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करने से बचना चाहती है। यानी कि पिछले जो
दौर में जो बैठे हैं वक्फ बोर्ड में बैठे थे या उनके साथ में रहते थे, उन्हीं लोग का कोई मामला सामने नजर आ रहा है? सर देखिए, ऐसा है कि जो त्यागी है वो तो इसके अंदर छोटा मोहरा है, उसने तो अपना काम पैसा लेके कर दिया। लेकिन जहां 1 बीघा 7 बिस्वा जमीन जो करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, शिवालय की जमीन को बेचने का जो काम जिन भूमाफियाओं ने किया है, वो इतने बड़े मगरमच्छ हैं कि उनके आगे पुलिस भी बेबस है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आला अधिकारी उनके साथ अपना पैसा शेयर किए हुए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर उनके साथ कारोबार करते हैं, हिडन कारोबार।